हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनोलैंगिक सिद्धांत साइकोसेक्सुअल थियरी। साइकोसेक्सुअल थियरी के बारे में बात करते हैं सिगमंड फ्रायड साहब, और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के रहने वाले थे। और ये एक चिकित्सक थे जिसको हम लोग कहते हैं नारी चिकित्सक। इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में 5 अवस्थाएं दी। इसमें पहला है मुखावस्था, दूसरा है गुदावस्था, तीसरा है लिंग प्रधानावस्था, चौथा है अदृश्यावस्था, पांचवा है जननेन्द्रिय अवस्था। एक एक करके हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है मुखावस्था। इसका टाइम पीरियड है 0 से 2 वर्ष, 0 to 2 ईयर। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा सुख की प्राप्ति मुख से करता है, जैसे अंगूठा चूसना, स्तनपान करना। तो यही है मुखावस्था। दूसरा है गुदावस्था। इसका टाइम पीरियड है 2 से 3 वर्ष। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बालक सुख की प्राप्ति शौच के अंगों द्वारा करता है, उदाहरण मलमूत्र करना। तीसरा है लिंग प्रधानावस्था। ये काफी इंपॉर्टेंट अवस्था है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बच्चा में लिंग प्रधान की अवस्था कौन सी है, उसको कहते हैं लिंग प्रधानावस्था। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बालक में लिंग किस उम्र में पहचान किया जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। तो वहाँ पे हम टिक लगाएंगे 4 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष की अवस्था में ही बालक का लिंग स्पष्ट रूप से पता कर लिया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि लिंग प्रधानावस्था में क्या होती है। यह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की पहली अवस्था है। मतलब ये कि बालक यदि है तो उसका झुकाव अपने माँ की तरफ ज्यादा हो जाता है, इसको कहते हैं ऑडिपस ग्रंथि। और यदि कोई बालिका है, यदि कोई लड़की है, तो उसका झुकाव पिता की तरफ सबसे ज्यादा शुरू हो जाता है, झुकाव, इसको कहते हैं एडिपस ग्रंथि। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक बालक का झुकाव अपने माता के प्रति सबसे ज्यादा, तो वहां पे कौन सा ग्रंथि उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन में देता है ऑडिपस ग्रंथि, एडिपस ग्रंथि। ऑप्शन सी में देता है दोनों, और ऑप्शन डी में देता है इनमें से कोई। तो यदि बालक है तो वहां पे ऑडिपस ग्रंथि, और यदि वहां पे लड़की है, बालिका है, या फिर उसको पुत्री कह सकते हैं, वो है तो उसको हम लोग कहते हैं एडिपस ग्रंथि। याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पे बालिका हो चाहे पुत्री हो, तो लास्ट में ई वाला वर्ड आता है। तो ई से हम लोग याद रख सकते हैं एडिपस ग्रंथि, ई लड़की, और यदि लड़का है तो ओ लड़के। चौथा नंबर पे अदृश्यावस्था, और इसका टाइम पीरियड है 7 से 12 वर्ष। इसमें क्या होता है, इसमें बालक अपनी इच्छाओं का दमन करना सीख लेता है। मतलब ये कि बच्चा को कुछ चाहिए भी तो वो अपने घर की परिस्थिति के कारण उस चीज को स्पष्ट झलकने नहीं देता है कि हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए। उदाहरण के तौर पर बालक का विद्यालय कार्य हो गया, उसका मित्रता हो गया, यदि उसके मित्र उसे नहीं भी पसंद करता है, फिर भी वह चाहता है कि उसके मित्र उसको पसंद करें, इसी को कहते हैं अदृश्यावस्था। और लास्ट अवस्था है जननेन्द्रिय अवस्था। इसका टाइम पीरियड है 13 से 19 वर्ष। इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें जननांगों का पूर्ण विकास हो जाता है। और आगे इसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है नैर्सीवाद या आत्मप्रेम, दूसरा नंबर पे समलैंगिकता, और तीसरा नंबर पे विषम लैंगिकता। मतलब ये कि सबसे पहले बच्चा खुद से प्रेम करता है, इसको हम लोग कहते हैं नैर्सीवाद। सेकंड नंबर पे वह दोस्त बनाना शुरू करता है, और दोस्त जब बन जाता है इसको कहते हैं समलैंगिकता। लड़का है तो लड़का के साथ दोस्ती बनाएगा, लड़की है तो लड़की के साथ दोस्ती बनाएगा। और लास्ट नंबर पे विषम लैंगिकता, मतलब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, इसका अंतिम अवस्था। मतलब लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़का के साथ अपना मित्रवत व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है, मतलब दोस्त बनाना स्टार्ट कर देता है। यही है मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में 5 अवस्था, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।